हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग का जो एनपीवी निकलता है वो देखेंगे किस तरह निकलेगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दी हेल्प ऑफ एक्सेल। तो इस वीडियो में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, ये वाले कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब एनपीवी में हम क्या देखते हैं कि एनपीवी में जो हमारी वैल्यू है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव में आती है दैट्स मीन इनके हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव में नहीं आई और वो नेगेटिव में आई तो उसका मतलब कि हम वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव में आने का मतलब कि उसकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन जो अब हम करेंगे वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव आती है तो उसका मतलब वी विल रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। और अगर वो प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट, अगर वो प्रोजेक्ट जो है स्टैंड अलोन हो, इंडिपेंडेंट हो, तब। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या करोगे कि जिसकी सबसे ज़्यादा, जिस एनपीवी की, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, उसी को, एक तो पॉजिटिव होगी और दूसरा ज़्यादा होगी, आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे और दूसरे वाले को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, एनपीवी इज इक्वल टू सीएफओ कहते हैं इनिशियल आउटले को, यानी कि जो पहली आपकी जो आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। आउटफ्लो यह हुआ है यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट एसेस बनाया तो उसमें आपने इनिशियल जो आपकी जो कॉस्ट लगी वो है 700, तभी ये 700 यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो CFO डिवाइड बाय 1 प्लस दैट इज, यहाँ पर हमारा वैक आ जाएगा 1 प्लस वैक कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, यानी कि ये जो कॉस्ट कैपिटल जो हम लेकर आए 700, इसको लेकर आने में हमें कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है। क्योंकि ये 700 तो जाहिर सी बात है जेब से नहीं लेकर आया, ठीक है, कहीं से लोन लिया हुआ या क्या कहते हैं उसने स्टॉक्स इश्यू किए होंगे, तो उस स्टॉक्स की या उस लोन की भी कॉस्ट आई होगी, ठीक है। सो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 10%, ठीक है। तो वैक और फिर आप इसको एज एन, यहाँ पर आपका ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ईयर्स को हम एन से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इजिकल टू माइनस, पहले हम एसएस प्रोजेक्ट एसएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो माइनस 700, अब यहाँ पे प्लस करते जाओगे CF1, ठीक है। सॉरी ये CFO बेसिकली ये आउटफ्लो ही होता है CFO, लेकिन यहाँ पर CFO नहीं आता क्योंकि CFO ये रहा, ठीक है। यहाँ पे CF1 कैश फ्लो ऑफ द ईयर 1, कैश फ्लो ऑफ द ईयर 2, कैश फ्लो ऑफ द ईयर 3 आएगा इस यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ी कैमरा धुंधली हो गई, इसे सही कर लेते हैं, अब सही हो गई, ठीक है। तो अब हम CF1 लेंगे जो कि हमारा 500 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज आवर 10% एंड 1, क्योंकि एक ईयर के लिए ही डिस्काउंट होगा, ठीक है। फिर से प्लस, फिर हमारे पास 300 और 1 प्लस 10%, और ये 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट होगा, ठीक है। एंड देन प्लस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 10%, और ये होगा हमारा 3 ईयर्स के लिए डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब हम इस पूरी रकम को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली रकम को। तो अब मैं आपके सामने इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो बिफोर मैं इस कैलकुलेटर में पुट करूँगी, इसे बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर है और इसका मॉडल है हमारे पास Casio FX 991EX, ठीक है। सो लेट्स पुट दी वैल्यूज। सो सबसे पहले हमारे पास -700, ठीक है, या फिर इसे बाद में कर लेना, ठीक है, माइनस बाद में कर लेना, पहले ऐड कर लेते हैं सबको, ठीक है। पहले हमारे पास 500 दैट इज अवर CF1, उसको हम करेंगे 1 प्लस 10%, और फिर ये वाला बटन दबाएंगे तो फिर ये हमारे पास ये छोटा वो दे देगा कि ऊपर आप ये डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है, प्लस
फिर है हमारे पास 300, ठीक है। तो ये आ गया 300 और फिर हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे 1 + 10% एंड यहाँ, लेकिन यहाँ पर हम ईयर 2 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि CF2 है तो ईयर 2 आ गया प्लस, और लास्ट में हमारे पास 100, ठीक है, ये आ गया 100 और 1 + 10% पावर क्या होगी, ये CF3 है तो यहाँ पर पावर 3 आएगी, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए 777.61। सो नाउ हम करेंगे -700 + 777.61, ठीक है। तो अब हम इसको जो कैलकुलेट में, अब इस रकम को हम कैलकुलेट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -700 + 777.61, ठीक है। तो ये कितनी रकम आ गई 77.61। सो दैट इज आवर NPV इज इक्वल टू 77.61। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट SS की NPV आ गई जो कि है 77.61। अब हम NPV निकालेंगे हमारे प्रोजेक्ट LL की बिल्कुल इसी प्रोसीजर से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी उसकी वैल्यूज डाल दी, ठीक है, और उसको मैंने कैलकुलेटर में भी वीडियो को पॉज करके डाल दिया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है इसमें कैलकुलेटर में फीड कर दिए हैं और बिल्कुल वैसे ही की जैसे मैंने प्रोजेक्ट SS की थी, ठीक है। फिर मैंने इसको = को दबाया तो ये मुझे आंसर दे रहा है 798.63, ठीक है। तो 798.63 को हम माइनस कर देंगे 700 से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट LL की NPV आ जाएगी, ठीक है, NPV ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। डू नॉट माइंड माई राइटिंग, माइंड भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो NPV इज़ LL, ठीक है। तो प्रोजेक्ट LL की NPV क्या होगी, अब इसको हम सिंपल जो है वो -700 + 789.63, सो दैट इज 89.63, ठीक है। तो इसकी NPV है 89.63। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे, अगर ये इंडिपेंडेंट का केस हो, ठीक है, स्टैंड अलोन या इंडिपेंडेंट का केस हो, तो आप कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो NPV बोलता है, NPV ये क्राइटेरिया होता है कि अगर NPV जो है वो पॉजिटिव में आता है, सो इट मीन्स दैट यू शुड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है, या एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सो इंडिपेंडेंट में यहाँ पर दोनों का जो NPV है, एक का 89.63 आ रहा है और दूसरे का हमारे पास 77.61 आ रहा है। सो इट मीन्स के बोथ आप दोनों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, कि दोनों पॉजिटिव में। लेकिन अगर ये केस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बन जाए, तो फिर आप किसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप देखोगे कि कौन सी किसका NPV ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये 77.61 है लेकिन ये 89.63 है। सो डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट, क्योंकि 89.63 ज़्यादा है 77.61 से, तो आप प्रोजेक्ट LL को एक्सेप्ट करोगे और प्रोजेक्ट SS को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम IRR, MIRR, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये तमाम चीज़ें करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, लाइक NPV के लिए अलग वीडियो बनाई अभी, और फिर IRR के लिए अलग बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ IRR समझाऊंगा, फिर MIRR, ठीक है, इसी तरीके से। तो फिर मेक श्योर टू वॉच those videos if you want to learn those as well. Okay, for now, Allah Hafiz, have a great day.